कि अब देखेंगे पायोजेनिक बोन इन्फेक्शंस। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इट इज स्टेफाइलोकोकस, रूट ऑफ स्प्रेड हुआ हिमेटोजिनस। अब ऑस्टियोमाइलाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का दूसरा नाम है सेप्टिक आर्थराइटिस। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस उसका मतलब होता है इन्फेक्शन इन द मेडुलरी कैविटी। सेप्टिक आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन इन द जॉइंट्स। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब मेडुलरी कैविटी में इन्फेक्शन, सेप्टिक आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में इन्फेक्शन। पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इट कॉज लोकल इन्फ्लामेशन या लोकल रिएक्शन मोर कंपेयर टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो लोकल इन्फ्लामेशन या लोकल रिएक्शन जो होता है, पेरीऑस्टियल रिएक्शन, वो ज़्यादा होता है इन द पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। और एक्सरे फाइंडिंग्स जो होती है वो भी पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होती है। अब ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में देखते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड मेडुलरी कैविटी, मोस्ट कॉमन इन मेटाफाइसिस ऑफ द बोन। इसकी पैथोजेनेसिस, एक रूट ऑफ स्प्रेड वो हिमेटोजेनस, ये हो गया प्राइमरी रूट ऑफ स्प्रेड। सेकेंडरी रूट हो सकता है फॉलोइंग ओपन फ्रैक्चर, एनी बोन सर्जरी एट्सेट्रा। अब मोस्ट कॉमन बोन इन्वॉल्व, तो चिल्ड्रन में वो है फीमर के डिस्टल फीमर, एडल्ट्स में वो है वर्टिब्रा। चिल्ड्रन में है फीमर, एडल्ट्स में है वो वर्टिब्रा। अब मेटाफाइसिस इज़ द मोस्ट कॉमन साइट इन चिल्ड्रन इन एडल्ट डॉग्स। अब मेटाफाइसिस में होता क्या है, ये हमारा बोन है, ये मेटाफाइसल रीजन होगा। अब यहाँ पे मेटाफाइसिस में जो ब्लड वेसल्स होती है दे आर इन हेयरपिन लूप फैशन। ओके, हेयरपिन लूप फैशन में होती है ब्लड वेसल्स। तो एक तो ये एरिया हाईली वास्कुलर होता है, हेयरपिन लूप अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है वो भी थिन होता है एंड फ्यू फेकोसाइट्स होते हैं। तो इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं, क्योंकि तो ब्लड फ्लो यहाँ से स्लो होगा, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आएगा वो थ्राइव ज़्यादा करेगा। और एक तो स्लो ब्लड फ्लो है, तो यहाँ पे रिलेटिव इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया भी देखने को मिलता है, वीनस स्टेसिस, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म वो थ्राइव करता है। एंड दिस एरिया इज मोर वास्कुलर एंड डेफिशिएंट इन मैक्रोफेजेस। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि मेटाफाइसिस में क्यों होता है बोन इन्फेक्शन। अब ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। ओवरऑल एक्यूट इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, डेवलप कंडीशन एचआईवी एटसेट्रा। तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। उसके एक्सेप्शंस क्या है, तो सिकल सेल डिसीज होती है, उसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है डायफाइसिस, सॉरी इसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला, और साल्मोन वो इन्फेक्शन करता है इन द डायफाइसिस। कि फिर से एक बार बताता हूँ, अगर सिकल सेल डिसीज वाले पेशेंट में ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ तो वो हो सकता है या तो साल्मोनेला विच कॉज इन्फेक्शन इन डायफाइसिस, या फिर हो सकता है अपना स्टेफ ऑरियस जो कि अगेन कॉज करता है इन द मेटाफाइसिस। तो साल्मोनेला इन डायफाइसिस, स्टेफ ऑरियस इन मेटाफाइसिस। तो प्रोलॉन्ग पेरेंटल थेरेपी उसमें होता है फंगल इन्फेक्शन, आईवी ड्रग अब्यूजर्स उसमें होता है सूडोमोनास। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है बस। अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब इसमें होता क्या है, या तो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है या फिर क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। एक्यूट में क्या होता है, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हिमेटोजेनस स्प्रेड से यहाँ पे अंदर आया मेडुलरी कैविटी में यहाँ पे, और यहाँ पे आगे वो ग्रो करने लगा, कॉजेस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट की उसने, एक्सुडेट इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट्स रिलीज हुए, पस फॉर्म हुआ और अल्टीमेटली धीरे धीरे एब्सेस फॉर्म होगा। ये तो अराउंड 24 आवर्स एब्सेस फॉर्म होगा। अब यहाँ तक होता है हमारा एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में एब्सेस फॉर्मेशन वो एक हॉलमार्क है, और यहाँ तक पेशेंट को फीवर होगा, पेन होगा, के जो टॉक्सिक सिम्टम्स होते हैं वो सारे एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में होंगे। तो ये एब्सेस फॉर्म हो गया। अब होता क्या है, एब्सेस फॉर्म होगा तो ये बोन को पता चल गया कि एब्सेस फॉर्म हुआ है, तो वो क्या करेगा, पेरीऑस्टियल रिएक्शन करेगा। पेरीऑस्टियल रिएक्शन उसमें होता क्या है, एक थिन लेयर ऑफ बोन फॉर्म होती है विच इज़ नोन एज इन्वोलुक्रम। और ये इन्वोलुक्रम उसका काम क्या होता है, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन जो है यहाँ से आगे स्प्रेड ना हो सके, इसलिए एक थिन लेयर ऑफ बोन बन जाती है विच इज़ नोन एज इन्वोलुक्रम। तो इसे कहते हैं पेरीऑस्टियल रिएक्शन। प्लस यहाँ पे एब्सेस फॉर्म हुआ था, पस फॉर्म हुआ, पस यहाँ पे धीरे धीरे करेक्ट करता रहेगा, ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होता जाएगा यहाँ पे, और ये जो बोन है ये पार्ट वो डेड हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रम। कि डेड बोन उसे कहते हैं सिक्वेस्ट्रम। तो सिक्वेस्ट्रम इज डेड डेंस डीवास्कुलराइज्ड बोन सराउंडेड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो ये सिक्वेस्ट्रम फॉर्म हो जाता है विच इज़ अ डेड बोन। अब ये जो एब्सेस होता है ये धीरे धीरे हर डायरेक्शन में स्प्रेड होते रहता है। ये डायफिस में भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और मोस्टली ये जाता है टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की साइड जाता है ये, तो कॉर्टेक्स को पियर्स कर दे। अब ये एब्सेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो ये अल्टीमेटली सब पेरीऑस्टियल रीजन में कलेक्ट हो जाएगा, और फिर वो जो पेरीऑस्टियम में होता है उसको थोड़ा एलिवेट कर देगा, कि सब पेरीऑस्टियल रीजन में ये एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो पेरीऑस्टियम को ये एलिवेट कर देगा। और यहाँ पे जो इन्वोलुक्रम फॉर्म हुआ था जिसका काम था टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, तो अल्टीमेटली ये जो एब्सेस है वो ये इन्वोलुक्रम उसको भी पियर्स कर देगा। ये जो एब्सेस देख रहे हो ये अल्टीमेटली इन्वोलुक्रम जो है उसको भी ये पियर्स कर देगा, और उसे हम कहते हैं क्लोएका, कि उसे हम कहते हैं क्लोएका। जब ये एब्सेस जो है इन्वोलुक्रम को पियर्स कर देता है उसे कहते हैं हम क्लोएका, और फिर धीरे धीरे वो स्किन सबक्यूटेनस टिश्यू वहाँ तक आएगा और फिर उसको भी परफोरेट कर देगा, तो उसे हम कहते हैं साइनस। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार शॉर्ट में, यहाँ पे
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उसने इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट किया, एब्सेस फॉर्म हुआ, बस धीरे धीरे हर जगह पे स्प्रेड होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो बोन जो होता है ये पार्ट का वो डेड हो जाएगा। बोन डेड हो गया तो फिर पेरियोस्टल रिएक्शन स्टार्ट होगा टू फॉर्म न्यू बोन एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये जो न्यू बोन फॉर्म हुआ उसे कहते हैं इन्वोलुक्रम, और ये जो डेड बोन हो गया उसे हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रम। अब धीरे धीरे एब्सेस बाहर की तरफ मूव होता जाएगा, पेरियोस्टियम को भी एलिवेट कर देगा, और अल्टीमेटली जो न्यू बोन फॉर्म हुआ था इन्वोलुक्रम उसको भी पियर्स कर देगा, उसे हम कहते हैं क्लोएका। और अल्टीमेटली स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यूज को भी पियर्स कर देगा, और स्किन में हम बाहर देख पाएंगे, उसे हम कहते हैं साइनस। ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस। तो पेरियोस्टियम इज अ पेरियोस्टियम रिएक्टिंग टू अ इंसल्ट विच इज इन्फेक्शन या ट्यूमर ऑकर्स इन 7 to 10 days। कि पेरियोस्टल रिएक्शन होती है इन द क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, तो यहाँ से क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस स्टार्ट हो जाता है। फिर ये इन्वोलुक्रम फॉर्म टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द लीजन, एंड क्लोएका फॉर्म व्हेन द एब्सेस परफोरेट इन्वोलुक्रम, साइनस फॉर्म व्हेन द एब्सेस परफोरेट स्किन। तो फुली ये टर्म्स क्लियर हो गए हो। ओके, लेस देन 24 आवर वो होता है, सॉरी लेस देन 24 आवर, उसमें सिम्टम्स क्या होंगे? एक तो सिस्टमिक क्लिनिकल फीचर्स होंगे लाइक फीवर एंड पेन, मिनिमल पस फॉर्मेशन होगा, एंड ट्रीटमेंट होगा एंटीबायोटिक से भी ये ट्रीट हो सकता है। आफ्टर 24 आवर एब्सेस फॉर्मेशन वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करनी होगी इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो ये बेसिक प्रेजेंटेशन है। एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस होता है लेस देन 2 weeks। पैथोलॉजिकल हॉलमार्क इज एब्सेस फॉर्मेशन। एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस पैथोलॉजिकल हॉलमार्क इज एब्सेस फॉर्मेशन, क्लिनिकली वो है फीवर एंड पेन, क्लिनिकली हॉलमार्क इज फीवर एंड पेन। क्रॉनिक में पैथोलॉजिकल हॉलमार्क इज सिक्वेस्ट्रम, ये याद रखना है, क्रॉनिक में सिक्वेस्ट्रम, एंड क्लिनिकली इट इज एक्टिव डिस्चार्जिंग साइनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक्यूट माइलिटिस एंड क्रॉनिक माइलिटिस। क्रॉनिक माइलिटिस मोर देन आफ्टर 4 weeks, और जो सिक्वेस्ट्रम होता है वो हमें ऑन एक्सरे में दिखेगा कैल्सिफिकेशन विद अ लूसेंट लीजन, कैल्सिफिकेशन विथ लूसेंट लीजन। बिटवीन 2 to 4 weeks वो होता है सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस। अब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस, तो मोस्टली ये चाइल्ड में होता है, तो चाइल्ड प्रेजेंट विथ टॉक्सिक फीचर्स लाइक हाई ग्रेड फीवर, लो एपेटाइट, फेलियर टू थ्राइव, पेन एंड टेंडरनेस अराउंड द नी जॉइंट, सूडो पैरालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सूडो पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? पर्सन रिफ्यूजेस टू मूव द लिम्ब बिकॉज ऑफ पेन। ए पर्सन रिफ्यूजेस टू मूव द लिम्ब ड्यू टू पेन, इसे कहते हैं सूडो पैरालिसिस। इट इज ऑल्सो सीन इन स्कर्वी, सेप्टिक आर्थराइटिस, जहाँ पे सब पेरियोस्टल हेमरेज फॉर्म होता है लाइक इन स्कर्वी एंड सब सेप्टिक आर्थराइटिस, वहाँ पे सूडो पैरालिसिस देखने को मिलता है। तो 3 जगह पे हुआ, तो ऑस्टियोमाइलिटिस, स्कर्वी एंड सेप्टिक आर्थराइटिस। मैनेजमेंट डायग्नोसिस हम पहले देखते हैं, तो उसमें विल कलेक्ट द ब्लड सैंपल, जहाँ पे CBC, ESR, CRP, TLC, न्यूट्रोफिल के सब हम करेंगे, उसमें एलिवेशन होंगी मोस्टली सब में। कल्चर एंड सेंसिटिविटी देखेंगे, इसमें 50% केस में कल्चर पॉजिटिव आएगा फॉर स्टे 4 years, और फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। कि एक्यूट में एक्सरे की उतना रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि एक्सरे में चेंजेस बहुत लेट शो करता है आफ्टर 24 आवर्स। के इन्वेस्टिगेशंस में हम MRI कर सकते हैं, बोन स्कैन कर सकते हैं, एक्सरे भी कर सकते हैं। MRI इट पिक्स अप अर्लीस्ट चेंजेस, पे लेस देन 24 आवर में वो चेंज पिक कर लेता है MRI, सो इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। कि MRI इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बिकॉज इट पिक्स अप अर्लीस्ट चेंजेस, और चेंजेस जो शो करता है वो होता है मैरो इडिमा। फिर बोन स्कैन, ये टेक्नीशियम 99, गैलियम, इंडियम स्कैन वो सब कर सकते हैं, बट ये इंडियम वो है इट इज़ बेस्ट बोन स्कैन। एक्सरे शो चेंजेस आफ्टर 24 आवर्स, इसमें हमें सॉफ्ट टिश्यू लूसेंसी या फिर सॉफ्ट टिश्यू शैडो देखने को मिलेगा अराउंड द बोन, इट इज़ द अर्लीस्ट एक्सरे चेंज। फिर पेरियोस्टल रिएक्शन देखने को मिला विच इज़ द अर्लीस्ट बोनी चेंज ऑन एक्सरे। अर्लीस्ट एक्सरे चेंज तो वो है सॉफ्ट टिश्यू शैडो अराउंड द बोन, अर्लीस्ट बोनी चेंज वो है पेरियोस्टियल रिएक्शन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वो है MRI। गोल्ड स्टैंडर्ड इट इज़ टिश्यू बायोप्सी, गोल्ड स्टैंडर्ड इज टिश्यू बायोप्सी। मैनेजमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इनिशियली एम्पिरिकल थेरेपी, लेटर ऑन स्पेसिफिक थेरेपी। फिर सीरम प्रोकैल्सिटोनिन, ये भी एलिवेटेड होगा, इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर फॉर एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस। कि याद रखना है सीरम प्रीकैल्सिटोनिन, कि ये इन्फेक्शन बॉडी में कितना है वो डिनोट करता है। सीरम प्रोकैल्सिटोनिन इज अ मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर फॉर एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो गया, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, टेस्ट, स्प्लिंट, आइस पैक एंड एलिवेशन। तो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस में मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट से ही हो जाता है। ये ट्रीटमेंट अगर लेस देन 24 आवर्स हुए देन एंटीबायोटिक प्लस और माइनस एब्सेस ड्रेन। के मेन स्टे ट्रीटमेंट हुआ है एंटीबायोटिक्स। स्टार्टिंग के 2 week में IV एंटीबायोटिक्स फॉलोड बाय ओरल एंटीबायोटिक्स फॉर नेक्स्ट 4 weeks। हम CRP में से करते रहेंगे टू असेस द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीबायोटिक। फिर अगर आफ्टर 24 आवर्स है पेशेंट प्रेजेंट किया आफ्टर 24 आवर्स, तो ड्रेनेज अंडर एंटीबायोटिक कवरेज। ओके, इसमें एंटीबायोटिक प्लस एब्सेस ड्रेनेज तो ट्रीटमेंट हो गई। लेस देन 24 आवर में एंटीबायोटिक्स प्लस माइनस एब्सेस ड्रेन, आफ्टर 24 आवर्स एंटीबायोटिक प्लस ड्रेन ऑफ एब्सेस। कि हमने ये इन्वेस्टिगेशंस देख ली, क्या क्या ट्रीटमेंट में हम ड्रग्स देंगे वो देख लिया, क्लिनिकल फीचर्स सब। बस एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस के कॉम्प्लिकेशन जो है, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो होता है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। फिर सेप्टिसीमिया हो सकता है, अल्टर्ड ग्रोथ, सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस सीन इन ओनली इन स्मॉल चिल्ड्रन, कि बहुत कम एज होती है, लेस देन 5 years उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि एडल्ट्स में जो ग्रोथ प्लेट होती है वो प्रिवेंट करती है स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, तो इसलिए एडल्ट्स में सेप्टिक आर्थराइटिस नहीं देखने को मिलता, ओनली इन चिल्ड्रन।
तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस। तो अब क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस के बारे में देखते हैं। तो इसका कॉज है डिलेड एंड इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, फिर लो होस्ट इम्यूनिटी लाइक माल न्यूट्रिशन। इसके क्लिनिकल हॉलमार्क क्या था जो हमने देखा था? क्लिनिकल हॉलमार्क था डिस्चार्जिंग साइनस एंड पैथोलॉजिकल हॉलमार्क था सिक्वेस्ट्रम। क्लिनिकल फीचर्स इज क्रॉनिक डिस्चार्जिंग साइनस, सब सीरोपुरुलेंट डिस्चार्ज, पेन, फीवर एटसेट्रा। ये टाइप्स ऑफ सिक्वेस्ट्रम दिए हुए हैं। तो ट्यूबुलर, इसमें से ये 3 याद रखना है। ट्यूबुलर सिक्वेस्ट्रम सीन इन पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, एन्युलर सिक्वेस्ट्रम सीन इन एम्पुटेशन स्टम्प, फेदरी एंड कोर्स सैंडी सिक्वेस्ट्रम सीन इन टीबी। तो ये सिर्फ सिक्वेस्ट्रम के शेप है। तो ट्यूबुलर को जिस तरीके का होगा, एन्युलर एंड फेदरी, ये सारे सिक्वेस्ट्रम के शेप है और उसके कॉजेज है। एग्जामिनेशन में हमें डिस्चार्जिंग साइनस देखने को मिलेगा, थिक इरेगुलर बोन टेंडरनेस, स्टिफनेस और जॉइंट मोबिलिटी। कि यहाँ पे हमें एक्सरे में सिक्वेस्ट्रम एंड इन्वोलुक्रम देखने को मिलेगा। तो ये याद रखना है, एक्सरे में हमें सिक्वेस्ट्रम एंड इन्वोलुक्रम देखने को मिलेगा। अगर सिक्वेस्ट्रम एंड इन्वोलुक्रम हुआ, इसका मतलब सिंपल क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। कि एक्यूट में तो सिर्फ पेरियोस्टियल रिएक्शन देखने को मिल रहा था और सॉफ्ट टिश्यू शैडो देखने को मिल रहा था। गोल्ड स्टैंडर्ड इसमें भी है टिश्यू बायोप्सी। और उसके बाद MRI कर सकते हैं। MRI उसमें हमें एक रिम साइन देखने को मिल सकती है। कि रिम साइन देखने को मिल सकती है, इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा साइन। ये मोस्टली ब्रॉडीज एब्सेस में देखने को मिलती है, विच इज़ अ टाइप ऑफ सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस। कि ब्रॉडीज एब्सेस वो है सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस। तो ये पेनुम्ब्रा साइन या फिर रिम साइन इज अ सेंट्रल लूसेंसी विथ थिक स्क्लेरोटिक रिम। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये डेड बोन टिश्यू है विच इज़ अ सिक्वेस्ट्रम, और ये एकदम डेंस बोन टिश्यू है, वो है इन्वोलुक्रम। तो ये एक्सरे फाइंडिंग और ये इन्वेस्टिगेशंस। मैनेजमेंट में विल कलेक्ट द ब्लड सैंपल, कल्चर टेस्ट के लिए भेजेंगे, उसके हिसाब से फिर एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देंगे। इनिशियली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, फिर साइनोग्राम करेंगे। इसमें हम डाई इंजेक्ट करते हैं टू नो द ट्रैक्ट ऑफ द साइनस। कि अल्टीमेटली जो साइनस फॉर्म हुआ था उसमें डाई इंजेक्ट करेंगे टू नो द ट्रैक्ट ऑफ द साइनस। गोल्ड स्टैंडर्ड इज इन्वेस्टिगेशन इज टिश्यू बायोप्सी। अब ट्रीटमेंट, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस का मेन स्टे ट्रीटमेंट हुआ है सर्जिकल ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट रखेंगे, लेकिन मेन ट्रीटमेंट इज सर्जिकल। तो डिफरेंट सर्जरीज हुए। पहला तो है साइनस ट्रैक्ट एक्सिजन, फिर सिक्वेस्ट्रेक्टोमी। उसमें जो डेड बोन है सिक्वेस्ट्रम, उसे हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा डेड बोन है सिक्वेस्ट्रम है, उसको हम रिमूव कर देंगे। साथ में ही थोड़ा सा नॉर्मल पार्ट जो होता है उसे भी हम रिमूव कर देंगे। तो एक सॉसर शेप्ड अपीयरेंस हो जाएगा। और ये हम इसलिए रिमूव करते हैं ताकि जो यहाँ पे पस होता है वो फ्रीली ड्रेन कर सके। तो इसे हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रेक्टोमी में तो सिंपली ये पार्ट हम रिमूव कर देंगे। जो सॉसर फॉर्म करता है इसे कहते हैं सॉसराइजेशन, जहाँ पे बोन कैविटी इज कन्वर्टेड इनटू सॉसर बाय रिमूविंग इट्स वॉल। तो ये डिफरेंस है सिक्वेस्ट्रेक्टोमी एंड सॉसराइजेशन। तो एक तो होगी साइनस ट्रैक्ट एक्सिजन, सिक्वेस्ट्रेक्टोमी, सॉसराइजेशन। उसके बाद डिब्राइडमेंट, क्यूरेटाज मतलब हम यहाँ से ये जो डेड बोन है उसको हम कुतर करेंगे यहाँ ये पार्ट को, तब तक क्यूरेटाज करेंगे जब तक फ्रेश ब्लीड अपीयर नहीं होता। इसे हम कहते हैं पेपरिका साइन। तो ये क्यूरेटाज। फिर अल्टीमेटली ये जो डेड स्पेस फॉर्म हुई उसे हम क्लोज कर देंगे बाय बोन ग्राफ्ट या फिर बोन सीमेंट। ये बोन ग्राफ्ट या बोन सीमेंट, उससे हम ये स्पेस जो होती है उसे हम उसको क्लोज कर देंगे और फिर अल्टीमेटली स्किन या मसल से हम कवर कर देंगे इस एरिया को, जिस मायोप्लास्टी। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। साथ में हम वैक ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, विच इज़ नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी। इससे क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन वो इंक्रीज होता है एंड हीलिंग रैपिड होती है। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ देयर इज इश्चार और ट्यूमर। तो ये मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। तो याद रखना है साइनस ट्रैक्ट एक्सिजन, सिक्वेस्ट्रेक्टोमी याद रखनी है, डिब्राइडमेंट, क्यूरेटाज याद रखना है, पेपरिका साइन याद रखनी है, सॉसराइजेशन, और उसके बाद बोन ग्राफ्ट, बोन सीमेंट एंड स्किन या मसल क्लोजर विच इज मायोप्लास्टी। फिर वैक ड्रेसिंग। ये थी मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। इसका कॉम्प्लिकेशन है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस, एमेलोडोसिस, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो ये था क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। अब इसके सब टाइप है। तो पहला ब्रॉडीज एब्सेस विच इज़ अ सब एक्यूट टाइप ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस। इसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है एंड इट फॉर्म्स क्रॉनिक बोन एब्सेस। इसमें कोई भी पेरियोस्टियल रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ थिक स्क्लेरोटिक रिम फॉर्म हो जाती है अराउंड द सिक्वेस्ट्रम। साइट, मोस्ट कॉमन साइट वो है टिबिया। तो मोस्ट कॉमन साइट जो है वो है टिबिया, अपर एंड ऑफ द टिबिया एंड लोअर एंड ऑफ फीमर। क्लिनिकल फीचर्स वो जो थे वही सारे, लैब डायग्नोसिस भी वही। इसमें MRI जब हम करेंगे तो उसमें हम जो पेनुम्ब्रा साइन हमने देखी थी कि पेनुम्ब्रा साइन या रिम साइन ये देखने को मिलेगी इन ब्रॉडीज एब्सेस। इसमें जो सेंट्रल लूसेंसी होती है वहाँ पे पस प्रेजेंट होता है, उसके सराउंडिंग डेंस स्क्लेरोटिक रिम होती है। सो इट इज़ लोकल एब्सेस सराउंडेड बाय स्क्लेरोसिस। ट्रीटमेंट इज क्यूरेटाज एंड एंटीबायोटिक्स। ये ब्रॉडीज एब्सेस। फिर उसके बाद है सेप्टिक आर्थराइटिस। इसे शॉर्ट में बताता हूँ। सेप्टिक आर्थराइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट, चिल्ड्रन में कॉमन होता है
ओवरऑल मोस्ट कॉमन साइड इज नी, इन्फेंट्स में वो है हिप। रूट हिमेटोजेनस, ऑर्गेनिज्म स्टेफ ऑरियस। क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट जो चाइल्ड होता है इट प्रेजेंट्स विद टॉक्सिक फीचर्स लाइक फीवर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर इन्फ्लेमेटरी साइन प्रेजेंट होती है वहाँ पे, स्वेलिंग, पेन, टेंडरनेस अराउंड द नी। नो जॉइंट मूवमेंट, ओके, देयर विल बी नो जॉइंट मूवमेंट। पटेलर टैप साइन पॉजिटिव होगी, पटेला पे जब हम टैप करेंगे तो वहाँ पे पेन होगा। पेशेंट जो है वो जॉइंट को पोजीशन ऑफ ईज में रखता है। पोजीशन ऑफ ईज मतलब वहाँ पे कम पेन होगा उस पोजीशन में, क्योंकि पस कलेक्शन जो है वो कम होगा इन दैट पोजीशन। तो हिप के लिए उसका निमोनिक है फेबर, FABER। F इज़ फ्लेक्शन, AB इज़ एबडक्शन, ER इज़ एक्सटर्नल रोटेशन। तो फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप, तो वो हिप की पोजीशन ऑफ ईज है। नी है वो है फ्लेक्शन, नी की है फ्लेक्शन 5 डिग्री तो 230 डिग्री फ्लेक्शन। तो ये याद रखनी है पोजीशन ऑफ ईज। ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए, नो जॉइंट मूवमेंट, पेटलर टैप साइन पॉजिटिव, इन्फ्लेमेटरी साइंस होगी, पोजीशन ऑफ ईज। मैनेजमेंट इज ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे में जब हम करेंगे तो इंक्रीज जॉइंट स्पेस देखने को मिलेगी। अर्ली साइन, लेट साइन में डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट। MRI में साइनोवियल थिकनिंग। USG जब हम करेंगे तो उसमें आर्थ्रोसेंटेसिस, ओके, अल्ट्रासाउंड गाइडेड आर्थ्रोसेंटेसिस। आर्थ्रोसेंटेसिस मतलब रिमूविंग द जॉइंट कंटेंट्स। कि ये डायग्नोस्टिक भी है और थेराप्यूटिक भी है, आर्थ्रोसेंटेसिस। ट्रीटमेंट इज आर्थ्रोटोमी विच इज़ इरीगेशन विथ एंटीबायोटिक्स। आर्थ्रोटोमी इसका भी मतलब होता है जॉइंट को रिमूव करना या फिर डिब्राइडमेंट ऑफ द जॉइंट, तो ये आर्थ्रोटोमी याद रखें। फिर पैथोजेनेसिस इफ द ट्रीटमेंट इज डिलेड, तो अगर ट्रीटमेंट डिलेड हुई तो जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा लाइक कोलेजिनेस, इलास्टिसिस। उसकी वजह से फर्दर डिस्ट्रक्शन होगा, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन, लिगामेंट लूजनिंग एंड साइनोवियल इन्फ्लेमेशन। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो बोन के एंड है वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं एंकाइलोसिस। एंकाइलोसिस इज फ्यूजन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एनी डिसीज। तो या तो बोनी एंकाइलोसिस हो सकता है या फिर फाइब्रस। इनिशियली फाइब्रस एंकाइलोसिस होता है, ये दो बोनी एंड जो है उनके बीच में फाइब्रस टिश्यू होता है, तो उसे कहते हैं फाइब्रस एंकाइलोसिस। और अल्टीमेटली जो एंड सिक्वल होगा वो होगा बोनी एंकाइलोसिस, मतलब ये फाइब्रस टिश्यू वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर ये दो बोनी एंड है वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, तो उसे कहते हैं बोनी एंकाइलोसिस। ये फाइब्रस एंकाइलोसिस है, बोनी एंकाइलोसिस। एंड सिक्वल है ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस वो है बोनी एंकाइलोसिस। के बोनी एंकाइलोसिस उसमें होता क्या है, एक तो इमोबाइल जॉइंट हो जाता है, स्टेबल जॉइंट होता है एंड पेनलेस, ओके, नो मूवमेंट, नो पेन एंड स्टेबल जॉइंट, बोनी एंकाइलोसिस, मतलब एकदम स्टिफ जॉइंट हो जाता है। इट इज़ फ्यूजन ऑफ रॉ बोनी एंड विद द बोन। फाइब्रस एंकाइलोसिस में फ्यूजन ऑफ रॉ बोनी एंड विद फाइब्रस टिश्यू, मतलब बीच में फाइब्रस टिश्यू आ जाता है। इसमें मूवमेंट प्रेजेंट होती है, पेन भी प्रेजेंट होता है और अनस्टेबल जॉइंट होता है। कि बोनी में एकदम कड़क, कुछ मूवमेंट नहीं कुछ पेन नहीं। फाइब्रस में अनस्टेबल होता है, पेन भी प्रेजेंट होता है, मूवमेंट भी प्रेजेंट होती है। फाइब्रस इट इज सीन इन, ये आर याद रखना है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फाइब्रस दिस एंकाइलोसिस इज सीन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बोनी इज सीन इन सेप्टिक आर्थराइटिस, टीबी स्पाइन एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलोसिस। उसके बाद टॉम स्मिथ आर्थराइटिस, इट इज सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ द हिप इन इन्फेंट्स। हाइपर मोबाइल हिप हो जाता है, हिप डिस्ट्रक्शन होता है, बस ये याद रखना है। टॉम स्मिथ आर्थराइटिस इट इज सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ हिप इन इन्फेंट्स। फिर ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस, ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियम विच इज सेल्फ लिमिटिंग। कॉमन कॉज, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिम्प इन चिल्ड्रन। सेकंड कॉमन इज अब एक कॉकर्स क्राइटेरिया होता है विच इज़ यूज टू डिफरेंशिएट ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस विद सेप्टिक आर्थराइटिस। कॉकर्स क्राइटेरिया में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर ये इसका जो स्कोर होता है वो ज़्यादा होगा तो इसका मतलब सेप्टिक आर्थराइटिस है, अगर कम हुआ दैन इट इज़ ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस। केस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम विच इज़ सेल्फ लिमिटिंग, तो ये अपने आप ही ट्रीट हो जाता है। फिर इन्फेक्शंस ऑफ हैंड, तो पहला है पेरोनाइकिया। पेरोनाइकिया इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ हैंड अराउंड द नेल्स। तो ये नेल है उसके अराउंड में इन्फेक्शन होता है विच इज़ पेरोनाइकिया, और ये धीरे धीरे नेल बेड तक भी स्प्रेड हो सकता है। ऑर्गेनिज्म इज स्टेफ ऑरियस, ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन द नेल। फिर है फेलॉन या फिर विटलो, इट इज़ फेलॉन, इट इज़ अ सब क्यूटेनियस इन्फेक्शन ऑफ डिस्टल फेरिंग्स। ओके, डिस्टल फेरिंग्स है उसका सब क्यूटेनियस इन्फेक्शन है। थंब मोर कॉमन इन्फेक्टेड, स्टेफ ऑरियस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हुआ ऑस्टियोमाइलिटिस, कि ये इन्फेक्शन वो डीप जाता रहेगा और फिर ऑस्टियोमाइलिटिस करेगा ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स। ट्रीटमेंट इज वर्टिकल इंसिजन एंड एंटीबायोटिक। फिर पामर स्पेस की इन्फेक्शन उसे कहते हैं टीनोसाइनोवाइटिस। टीनोसाइनोवाइटिस इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन शीट या टेंडन, कि जो टेंडन शीट होती है या जो टेंडन होता है उसकी इन्फ्लेमेशन उसे कहते हैं टीनोसाइनोवाइटिस। स्टेफ ऑरियस, इसमें भी फ्यूसिफॉर्म स्वेलिंग होती है, मतलब पूरा जो फिंगर होती है उसकी पूरी फिंगर की स्वेलिंग हो जाती है। देयर इज पेन ऑन पैसिव एक्सटेंशन, तो पेशेंट अपनी जो फिंगर है उसे फ्लेक्स्ड पोजीशन में रखता है, और जब हम पैसिव एक्सटेंशन करेंगे तब पेशेंट को पेन होगा। तो ये फीचर होता है फ्यूसिफॉर्म स्वेलिंग, पेन ऑन पैसिव एक्सटेंशन, स्लाइटली फ्लेक्स्ड फिंगर रहती है पेशेंट की एंड वहाँ पे भी फिर भी पेन तो रहता ही है। अब यहाँ पे जब हम परकस करेंगे ऑन द फिंगर तो उसमें पेन जनरेट होगा, तो उसे हम कहते हैं कैनावेल साइन विच इज़ मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ टीनोसाइनोवाइटिस। ओके, कैनावेल साइन, पेन ऑन परकशन ऑन द फिंगर, तो ये टीनोसाइनोवाइटिस। तो ये था पूरा पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द बोन।